नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। आगे कुछ भी बात करें उसके पहले ज़रा ये देखिए कैंडल। भाई साहब क्या ख़तरनाक कैंडल है ना। और इस कैंडल को देखने के बाद ज़रा अगर इसी का एट द मनी का ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें कुछ मूव ही नहीं है। 24,600 मान लो, ये देखो 24,600 का ऑप्शन उस कैंडल के मूवमेंट के साथ कितना गया। ये आपका निफ्टी का चार्ट देखिए और ये 24,600 का कॉल देखिए। है कोई सिंक्रोनाइजेशन, है कोई इनके बीच में संबंध? कुछ नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है, इसको तो समझने में समय लगेगा। एनीवेज जो भी हुआ, और सुबह गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में मैं था नहीं स्क्रीन पर। मैं आज सावन का सोमवार था तो मैं गया था भाई भोलेनाथ की शरण में जल चढ़ाने। और जब तक मैं वहाँ पे था तब ये जो मूव था ना ये आ चुका था। मतलब ये जो मूव था ना ये वाला गैप अप, फिर नीचे तक रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ से ऊपर। तो जब तक मैं वापस आया तब तक मार्केट ये 25-30 पॉइंट के रेंज में फंस चुकी थी। और इसी फंसी मार्केट को देखकर एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई निफ्टी में तो अपन को ट्रेड नहीं करना। फिर मैंने कुछ स्टॉक्स देखे, उनमें से एक स्टॉक था हिंदुस्तान जिंक। अभी आप मेरी पूरी पोजीशन देखोगे आपको कि लो फिर से आज लॉस कर दिया इसने। ये देखिए ये अपना आज का लॉस है 4200 रुपये का। 400-500 क्या सब ब्रोकरेज भी लगेगी, लगभग 4,500 रुपये का आज लॉस हो गया। हिंदुस्तान जिंक में मैंने फोमो एंट्री बनाई। और फोमो एंट्री में एक चीज़ बड़ी ख़ास होती है दोस्तों कि फोमो एंट्री हमेशा बहुत बड़ा एसएल लेके आती है। जब भी आप फोमो में एंट्री करोगे आपको एसएल बहुत नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी हो सकता है। तो भाई मैंने एसएल बहुत लंबा रखा और एसएल मेरा हिट होते होते बचा, लेकिन फिर भी मैंने उसको मार्केट के एंड होने के पहले ही एग्ज़िट कर दिया। एक अच्छी खासी स्पाइक मिल रही थी 16 रुपये 10 पैसे पर मैंने एंट्री बनाई। और फिर कई बार 400-500 का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया। और बुक ना करने के बाद फिर वो नीचे आ गया, नीचे आके लॉस बढ़ गया। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली हल्का सा रिकवरी किया। जैसे रिकवरी किया वैसे मैंने 2200 के लॉस पर उसको एग्ज़िट करके आज एनएसई की मार्केट को टाटा कर दिया। फिर उसके बाद भाई मैं सो गया। शाम को जब आँख खुली तो देखा एनजी में एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा सेटअप बना था। कहाँ बना था ये देखिए आप। ये वाली जो कैंडल, इसमें इसने मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेस किया। उस रिट्रेसमेंट में मैंने 11.75 रुपये पर इसको मैंने बाई किया। और देखिए बाई करने के तुरंत बाद क्या गजब का स्पाइक मिला। लेकिन क्या होता है ना, जब मती मारी होती है तो कुछ भी अच्छा होगा सामने आपके वो आपको मिलेगा नहीं। इसमें मुझे 2200-2300 का जो मेरा हिंदुस्तान जिंक का प्रॉफिट था ना, लॉस था ना, वो सारा प्रॉफिट बदल चुका था। मतलब सारा लॉस रिकवर हो चुका था, कैपिटल वापस मिल जाता। लेकिन फिर अगली कैंडल में रेड कैंडल बनी और 2 कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग एसएल खा लिया। 11.75 रुपये खरीद के 12.10 से मैंने 450 रुपये के आसपास बुक करके उस प्रॉफिट को खो दिया जो मुझे मिल सकता था। फिर जब एक बार ये हुआ तो मुझे लगा शायद रिट्रेसमेंट है, क्या पता फिर से एंट्री मिले। फिर से मैंने एंट्री बना ली। ये देखिए 1,687 रुपये का लॉस हुआ 260 के कॉल में। अभी तक 265 का कॉल था, इस बार 260 का कॉल ले लिया। और इसमें भी मैंने क्योंकि रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन किया था मैंने, और रिट्रेसमेंट आया नहीं। 14.95 पर लेके 13.60 पर मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। और क्या ही बोलें भाई, लॉस होना होता है तो हो जाता है। लॉस हो गया इसमें भी। फिर सोचा कि शायद जैसे फ्राइडे को किया था वैसे करेगा, ऊपर से बुल्स को फंसा के नीचे गिराने वाला है। तो मैंने पुट में एंट्री बनाई और देखिए पुट में क्या हुआ। पुट में पहले 500-600 का प्रॉफिट दिखा, फिर 62 रुपये पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। और उसके बाद में फिर एक और पुट लिया मैंने 2 लॉट के साथ। उसने तो एक झटके में 750 ले लिया और एक और एसएल ले लिया। मतलब आज का पूरा दिन एसएल का दिन था। और जब 4-5 एसएल लग जाते हैं दोस्तों तो ऑब्वियसली कैपिटल पे डेंट लगता है। तो आज हमें डेंट लगा, लेकिन ठीक है, ये डेंट भी ज़रूरी होता है। जब इस तरह की चोट लगती है तो सजगता बढ़ जाती है, थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा संभल के काम करना है। ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ दोस्तों। ये जो आप कैपिटल मेरा देख रहे हो 16,109 है, ब्रोकरेज काट के 16.5 के आसपास रहेगा। ये 26 के ऊपर होता, लेकिन मैंने फ्राइडे को विड्रॉ कर लिया था 10,000 रुपये। उसको मैं फिर से ऐड कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको विड्रॉ किया हुआ है। शायद मैं कल की एक्सपायरी निकल जाने के बाद उसको दोबारा ऐड करूँ उस कैपिटल को।
अभी मैंने कैपिटल कम करने का मतलब कुछ विड्रॉ करने का रीज़न यही है कि निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी में डर लगता है, और इस डर की वजह से ही मैंने सोचा भाई कैपिटल को बचाना है तो कुछ अलग कर लो। मैंने निकाल लिया उसको। अभी ये भी नहीं है कि 16,000 का कैपिटल बहुत कम है, बहुत अच्छा कैपिटल है। चाहेंगे तो इसको भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ से भी अच्छा जंप मार सकते हैं। जो आज का लॉस है हो सकता है कल उसको रिकवर कर लें, हो सकता है उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लें, या ये भी हो सकता है कि कल बहुत बड़ा लॉस कर लें। लेकिन बहुत बड़ा लॉस करने की मैं सिचुएशन में नहीं हूँ। मैं मेंटली अपने आप को सेटअप कर चुका हूँ कि मुझे टाइट एसएल रखना है, और एसएल टाइट रख के अगर कोई ट्रेड मिलेगी तो ही उसमें एंट्री करूँगा, सेटअप बनेगा तो ही एंट्री करूँगा। ज़बरदस्ती की कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मार्केट में ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ी सी कैंडल, ये बहुत ही सोचने पर विवश कर रही है कि मार्केट हम रिटेलर्स के साथ क्या करना चाहती है। हमारे पक्ष में ऐसा किया गया है सेबी के द्वारा, या हमें ट्रेडिंग से दूर करने के लिए किया गया है। अब ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये जो लास्ट का स्पाइक आया है, इस स्पाइक के बाद भी इसके एट द मनी के ऑप्शन में कुछ खास क्या, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसे में मैं समझता हूँ कि पहले ही अपना हाथ जलाना समझदारी नहीं होगी। पहले इसको देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, पहले समझिए मार्केट क्या कर रही है। हमें उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए, अपने आप को बचा के काम करना चाहिए, अपना एसएल को हर हाल में ओबे करना चाहिए, और पहले मार्केट के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे कोई चेंजेस आते हैं तो ये कभी कभी इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। शायद हम ऑप्शन ट्रेडर्स को बचाने के लिए ऐसा किया गया हो सेबी के द्वारा। देखते हैं क्या है, जो भी होगा ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों, मैं जो भी अपने ट्रेड्स हैं मैं उनको ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता के साथ आपके सामने रोज़ रखता रहूँगा, और कोशिश रहेगी कि मेरी जो जर्नी है 8,700 के स्टार्टिंग कैपिटल से, वो जर्नी मेरी आपके सामने मैं शेयर करता रहूँ। आप भी एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी। हमारे जैसे जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसा करने से हम सभी एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं, किसी लालच में नहीं, बस इसी होप में कि कम से कम हम एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखें। और मार्केट जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत बड़ा कैपिटल हमारा चला गया है मार्केट में, उस मार्केट से हम कुछ सीख के कुछ वापस भी ले सकें। कुछ यदि फ़ीस दी गई है एज इन द फॉर्म ऑफ लॉस, तो उसको कुछ रिकवर भी किया जाए। तो बस यही दोस्तों है कि आप लोग का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आई विल फील मोटिवेटेड एंड विल बी हैव मोर रीजंस टू परफॉर्म बेटर। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू टुमारो। कल की अपनी सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूँगा। प्रार्थना कीजिए कि मेरा कैपिटल बचा रहे और धीरे धीरे सही लेकिन ग्रो हो। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।